लूसिड ड्रीमिंग लोग जानबूझ के भी करते हैं। वो क्या होते हैं कि इंसान के ऊँघने और सोने के दरमियान एक सेक्शन है जब रूह ने परवाज़ करना है। इसको OBE कहते हैं, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस। तो जैसे ही वो रूह ने परवाज करना होता है, ये क्या करते हैं जानबूझ के, इसका एक रिचुअल होता है, वो गैर ज़रूरी डिस्कशन है। उस दौरान ये जागते हैं जान के, तो ये अपने बदन से जुदा हो जाते हैं, इनको अपना बॉडी नज़र आती है। इसको OBE कहते हैं, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस। उसमें आपकी बॉडी आपके सामने पड़ी हुई होती है, उसकी बाकायदा एक ओरिएंटेशन होती है, पहले सिखाया जाता है, क्योंकि उसमें लेफ्ट पाँव राइट हो जाता है, राइट पाँव लेफ्ट हो जाता है, रिफ्लेक्स एंगल आए तो आप गिर जाते हैं। जब आप पहला स्टेप लेते हैं तो आपको राइट लेफ्ट का अंदाजा नहीं होता, मुंह के बल गिर जाते हैं। इसलिए पहले OBE कराने वाले भी बाकायदा उसकी ट्रेनिंग देते हैं कि ये करना है, फिर वो करना है, फिर प्यास लगेगी तो क्या करना है, और फिर उस अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट के लिए क्या करने के लिए, हसार कैसे बांधना है। क्यों? अब आपके सवाल पे आने लगा, क्योंकि वो बॉडी एक एम्प्टी कंटेनर की सूरत में आपने छोड़ दी है। रूह तो ऑलरेडी परवाज कर गई, आपने उसका नफ्स भी जुदा कर दिया। जो अब आपको नजर आ रहा है, जो आप वॉक करेंगे, आपका नफ्स है, वो रूह नहीं, वो नफ्स जुदा हो गया है, जिसको हम ज़ात भी कहते हैं, जिसको कुरान ने करीन भी कहा है। ठीक है, जैसे ही हम ज़ात जुदा होता है तो आपकी बॉडी इतना एम्प्टी कंटेनर होती है कि कोई भी शयातीन में की नुमा की कोई चीज़, कोई जिन अगर उसमें एंटर हो गया तो यू हैव टू बी अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एक्सपर्ट ऑफ गेटिंग दैट थिंग आउट ऑफ योर बॉडी, अदरवाइज यू आर लॉक्ड आउट इन टू लिम्बो फॉर इटर्निटी। फिर वो आपके जिस्म के साथ क्या क्या करवाए और कब तक करवाए, वो उसकी मर्जी है। अगले दिन उसने क्या क्या कर दिया, मैं वो बयान भी नहीं करना चाहता। अगले दिन उसने क्या क्या कर दिया अपनी ज़िंदगी में, और कब उसने तंग आके या अपना टाइम पूरा करके छोड़ दिया बॉडी को और आप दोबारा उसमें जाने के काबिल हुए, तब तक आपको याद भी नहीं होगा। लोग आप पे इल्ज़ाम तराशी करके होंगे वसूख के साथ कि ये हमारे पास रिकॉर्डिंग मौजूद है, तुमने ये किया, और आप कहेंगे मुझे तो होश ही नहीं हर चीज़ को। इसको साइंस क्या कहती है? डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर, DID। अब आपने समझनी बात, ये कहीं बड़ी डिटेल में जा रही है। इसको स्प्लिट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर भी कहते हैं, इसको स्किज़ोफ्रेनिया भी कहते हैं। इसकी बेतहाशा साइंटिफिक टर्म्स हैं। मैं क्यों कुरान से मोहब्बत कर चुका हूं, मैं आई एम इन लव विद कुरान। कुरान इसका भी हल दे देता है। यानी ये ऐसा मुकम्मल नुस्खा है। यासिर भाई, मैंने ग्रंथ पढ़े, मैंने वेद पढ़े, मैंने